हेलो दोस्तों, संडे स्टॉक सिलेक्शन में मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम आपको जो 3 शेयर हमने दिए थे लास्ट मंथ में, उसमें क्या करना होगा, आगे के क्या लेवल्स होंगे, क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी है या अगले टारगेट के लिए जाना है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में आपको अलोक इंडस्ट्री का प्री रिजल्ट एनालिसिस इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में इसमें बात करते हुए हम दिखेंगे। तो जो भी नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं कि संडे स्टॉक सिलेक्शन एपिसोड किस लिए है, उनको बता दूं कि एक्चुअल में ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए है कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं पीछे, या आगे आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक की रिकमेंडेशन, जो कि एक एजुकेशन पर्पज के लिए होती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो मल्टी बैगर बन सकता है। आज की वीडियो में हम पिछले स्टॉक्स के बारे में पहले बात करने जा रहे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, यानी कि जेपी पावर, रतन इंडिया एंड बरहमपुर सीमेंट, और साथ में अलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आज ही के दिन में एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपके लिए मल्टी बैगर जो पैनी शेयर हम लेके आते हैं उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलती चलती वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का आपका 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमें जो मोटिवेशन और हमें जो यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, उससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जेबी पावर का जो चार्ट ऑलरेडी ओपन है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, आपने देखा होगा लास्ट वीक इसने जो हाई लगाया है 11 रुपये 10 पैसे 15 पैसे के आसपास का, तो एक बड़ा हाई लगा है। जो हमारा रेसिस्टेंस था वो था लगभग 9 रुपये 90 पैसे से लेके 10 रुपये तक का, जिसको इसने क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद एक हाई भी लगाया है 11 रुपये 10-15 पैसे के आसपास का। तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव वॉल्यूम जरूर जनरेट हुआ है, लेकिन अभी भी जो मार्केट है वो लोअर सेक्टर में नहीं जा रही, यानी कि लोअर साइड में नहीं जा रही है, कंसोलिडेशन में जा रही है। तो हमारे लिए सबसे जो बड़ी बात होगी वो होगी कि यहाँ पे जो 8 रुपये 80 पैसे का अगर स्टॉप लॉस है, इसको अगर सेव करता है जेपी पावर, तो यहाँ से फिर से एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड बनती है, जो कि 13 से 13.5 रुपए तक के टारगेट लेके आ सकती है। तो आपको करना क्या होगा, आपको प्रेजेंटली अगर आपने यहाँ पे बने रहना है, तो आपको देखना होगा कि इसके लोअर सर्किट ना लग पाए, क्योंकि जेपी पावर का अगर लोअर सर्किट नहीं लगता है तो आप बने रहिए 8 रुपये 75 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। आप 8.75 की जगह पे 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस कर लीजिए और बने रहिए जेपी पावर में। जेपी पावर में आपको बड़े लेवल्स 15 रुपये 17 रुपये तक के भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 3 महीने में, लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें स्टॉप लॉस के साथ बने रहना होगा। जैसे ही ये 11 रुपये के ऊपर निकलता है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि आपका लगभग 10 रुपये के आसपास का बनता हुआ दिखेगा। तो यहां से अच्छा खासा आपको मूव मिल सकता है जेपी पावर में। तो जेपी पावर में हमारी तरफ से अभी भी थम्स अप है इस स्टॉक के लिए अभी, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक और उड़ान भर सकता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। आपको थोड़ा सा देखना होगा कि यहां से मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो अगला शेयर जो है वो है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जेपी पावर हमने 5-5.5 रुपए के आसपास की रिकमेंडेशन दी थी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे ओपनली बोला था कि आपको यहां से पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है, तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे ही रतन इंडिया पावर की बात करें तो लगभग 5.5 रुपए के आसपास की हमने बाइंग बोली थी, यूट्यूब पे ही वीडियो डाली थी। जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई लिंक पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या आप बुल्स मनी की यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि इसके बारे में हमने डिटेल में बोला था कि आप यहाँ पे लगभग 5 रुपए से लेके 5.5 रुपए के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से डबल होते हुए देखेंगे पैसे। और जो हाई लगा देख लीजिए 8 रुपये 85 पैसे का, लेकिन अभी भी मार्केट में
मंदी नहीं आई है, रतन पावर अभी भी रिवर्सल में नहीं है। रतन पावर फिर से सपोर्ट ले चुका है लगभग 7 रुपये 60 पैसे के आसपास, तो 7 रुपये 40 पैसे के आसपास यहाँ से देखना होगा आपको। अगर ये फिर से क्रॉस करता है 8 रुपये 80 85 पैसे को, तो आपको जो इसके टारगेट्स होंगे सबसे पहले 9 रुपये 25 पैसे के आएंगे, और उसके बाद देखिए 9 रुपये 70 पैसे जो इसका 52 वीक का हाई है उसको क्रॉस करता हुआ आपको दिख सकता है। तो रतन इंडिया पावर में आपको करना क्या है, जो दिन का स्टॉप लॉस होगा वो बनेगा, जो दिन का लोअर सर्किट होगा उससे 5 से 10 पैसे ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख लीजिए, सो डैट आप इसमें फंसिएगा मत। क्योंकि जब सर्किट लगते हैं कुछ दिन लगातार लोअर सर्किट लग जाते हैं, तो पैनिक सिचुएशन में जो लोग हैं अपने प्रॉफिट को बचाने की जगह प्रॉफिट की जगह लॉस भी ले लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, तो आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बर्नपुर सीमेंट की, जो कि एक छोटा सा स्टॉक जिसने काफ़ी अच्छी रैली दी। हमने इसको लगभग 4.5 से 5 रुपए के आसपास, जब इसका ये सर्किट खुला था 5 रुपये 30 पैसे के आसपास, यहाँ पे पकड़ा था और यहाँ पे आपको बोला था कि आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए 8 रुपये 5 पैसे का हाई लगा है, यहाँ पे सर्किट जरूर टूटा है। क्या करना होगा, अगर रेगुलर बेसिस पे इसके लोअर सर्किट लगते हैं तो आपको, अगर तो आपकी बाइंग नीचे के प्राइस पे है, तो आपको क्या करना है कि लोअर सर्किट के आसपास का इसके स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे ही सेलिंग लगा लीजिए, जैसे ही ये सर्किट खुलता है, यहाँ आपका प्राइस अगर किसी के बाइंग प्राइस के साथ मिलता है तो आपका सेल हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी डबल पैसे लगभग 70% के आसपास का प्रॉफिट दे दिया है। छोटा स्टॉक है, सर्किट टू सर्किट चलता है, तो इसमें फंसिएगा मत। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में आपको करना क्या होता है, आपको इस स्टॉक में जो इसका लोअर सर्किट होता है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है, सो डैट आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बरनपुर सीमेंट को इस लिहाज से आप रख सकते हैं। और स्टिल मैं आपको बता दूं कि इसकी यहाँ पे अभी तक नेगेटिव नहीं दिख रहा है मेरे को वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत लो है। और देखिए वॉल्यूम लो होने के कारण एक सर्किट लगा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम लो है। और इससे पहले जो एक बड़ा वॉल्यूम हुआ था उसमें भी सर्किट खुला था, वहां पे एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे अगर बायर्स फिर से हैवी होते हैं बर्नपुर, तो इसको 12 से 15 रुपए तक लेके जा सकते हैं, और फाइनल इसका टारगेट 17 रुपए भी हो सकता है आने वाले 1 से 3 महीने में। लेकिन यहाँ पे आपको अगर सर्किट टूटता हुआ दिखे, जैसे ही लोअर सर्किट के आसपास आता हुआ दिखे, तो आप इसमें निकल जाइएगा। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट, जो कि प्री रिजल्ट एनालिसिस है हमारा। 18 तारीख से पहले आपको रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। तो पहले चार्ट पे देखते हैं, तो देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, एक ब्रेकआउट बनता था, लेकिन वहाँ पे फिर से वही रेजिस्टेंस लेके सेम जो पिछले से पिछले क्वार्टर में हुआ वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। अगर रिजल्ट सही आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखेगा। अगर रिजल्ट में सही नहीं रहा, यानी कि प्रॉफिट नहीं निकल के आया, तो लोगों में फिर से पैनिक सिचुएशन दिखेगी, और फिर से ये लगभग 26 रुपए का पहला लेवल जो नीचे साइड पे, दूसरा लेवल लगभग वही 25 और फिर 20 रुपए के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से पैनिक सेलिंग फिर से होती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लोग कर लेते हैं, चाहे वो लॉस बुकिंग हो चाहे प्रॉफिट बुकिंग हो, उसको हम एज ए प्रॉफिट बुकिंग ही लेके चलते हैं। तो ये चार्ट पे है। इससे अलावा अगर मंथली चार्ट भी निकालते हैं, वीकली चार्ट निकालते हैं, तो इसमें क्या हमें दिख रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। सेम सिमिलर पैटर्न है जो डेली चार्ट में दिखाया हमें, तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न ही दिख रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो नया है वो इशू हो चुका है बीएससी की वेबसाइट में, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सेम आप देख सकते हो 75% जो प्रमोटर के हाथ में है और 25% पब्लिक के हाथ में, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट में अगर हम पिछली बार की बात करें तो एक अच्छी खासी इसने रेवेन्यू में जो जंप आया था, और इस बार फिर रेवेन्यू में जंप आ सकता है। तो कितना रेवेन्यू में जंप आ सकता है हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटली जो लास्ट क्वार्टर था उसके साथ हम देखेंगे मिला के, जो लास्ट क्वार्टर में इसने जो रेवेन्यू निकाला था वो लगभग 1873 करोड़ का रेवेन्यू निकाला था, जो कि एक अच्छा खासा पिछले रेवेन्यू से 30-35% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ा था। और टोटल इनकम में भी देखिए जो था वो सिमिलर रही थी, 5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से
कॉस्ट ऑफ मटेरियल में थोड़ी सी कटौती जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि इनको करनी चाहिए, और कुल मिला के जो इसके एक्सपेंसेस है इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो, इन सब में मिलाकर अगर कटौती होगी, अदर एक्सपेंसेस में भी होगी, तो इसके टोटल एक्सपेंसेस कम होंगे, तो वहां से प्रॉफिट हमें निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या इस बार प्रॉफिट निकल के आ सकता है? तो ये बात बहुत जरूरी है जानने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रॉफिट कितना निकल सकता है। सबसे पहले तो रेवेन्यू कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा अंदाजा है, यहाँ से लगभग 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिख सकती है, जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से, क्योंकि इसके जो भी प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। अभी तक किसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन रेवेन्यू में अगर बात करें तो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ में हमें 20 से 25% दिख सकती है, उससे ज़्यादा भी दिख सकती है, लेकिन हम इतने ज़्यादा पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने 15 से 20% की लेके चले थे और 30% से ऊपर की रेवेन्यू ग्रोथ आई थी। लेकिन इस समय रेवेन्यू ग्रोथ हम 20 से 25% की देख पा रहे हैं इसमें। तो लगभग अगर हम इसमें 25% की लेके चलते हैं तो 468 करोड़ के करीब की रेवेन्यू यहाँ से निकल के आ सकती है। तो यानी कि ये टोटल बनता है लगभग 2300 2350 करोड़ की रेवेन्यू। टोटल इनकम जो है वो यहाँ से बन सकती है, 2350 2400 भी हो सकती है, यानी कि 2500 तक के देख सकते हैं। 2200 से लेके 2500 के बीच में कहीं पे भी वेरी कर सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। ये हमारा खुद का एनालिसिस है, गलत भी हो सकते हैं। सो आप उस हिसाब से ही इसमें देखिएगा कि आपको सिर्फ इसमें समझना यह है कि इसकी ग्रोथ जो है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने पिछली 35% के मुताबिक नहीं लगाई है। हमने फिर से जो जो ग्रोथ इसमें इंक्रीज हो रही है उसको उसी परसेंट के हिसाब से लगाया है, जिस परसेंट के हिसाब से हम इसमें डाटा को देख रहे हैं। तो 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अगर ये 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ से निकलती है तो लगभग जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे उसमें भी जो बढ़ोतरी है हमें दिखती हुई मिलेगी, यानी कि जो टोटल एक्सपेंसेस है वो भी 2200 करोड़ के आसपास के हो सकते हैं। तो अगर 2200 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस निकल के आते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं इस बार इस जो क्वार्टर है यहाँ से 100 से लेके 300 करोड़ तक के प्रॉफिट जनरेट हो सकता है आलोक इंडस्ट्री में। ये हमारा मानना है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा डाटा बोल रहा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 100 से लेके 300 करोड़ तक के प्रॉफिट जनरेट हो सकता है आलोक इंडस्ट्री का इस सेशन में। तो ये चीज आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, और प्रॉफिट अगर यहां से निकल के आता है तो मैं आपको बता दूं जो इसका ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली तय है, और आपको 44 रुपए के आसपास के लेवल्स दिखेंगे बहुत जल्दी, अगर मार्केट ने ये जो रिजल्ट है उसको अच्छे तरीके से शो किया और उसको हम ट्रेडर्स ने भी अच्छे तरीके से रिजल्ट को अपनाया। तो ये है हमारा प्री रिजल्ट एनालिसिस जो आलोक इंडस्ट्री के ऊपर। और इस अगर यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है तो मैं आपको बता दूं इनके जो अर्निंग पर शेयर है जो अभी माइनस में है 0.15, यहाँ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव में आता हुआ दिखेगा आपको अर्निंग पर शेयर। यहाँ से अगर अर्निंग पर शेयर भी प्रॉफिट में आएगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, और प्राइस यहाँ से शूट आउट होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। तो ये है वीडियो, अगर पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ डेटाबेस पे कर रहे हैं इसको। हमें हमारे पास 100% डाटा नहीं अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है गूगल से हमें मिला है, वहाँ से हम लेकर इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। तो वहाँ से लेकर आपको सबसे पहले हमने इस वीडियो को प्रेजेंट किया है आपके सामने कि आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज कीजिएगा। अगर उसके रिजल्ट के साथ मैच करती होगी तो आपको ट्रस्ट और फेथ बनेगा हमारे साथ, और हमारे साथ आप ऐसे ही प्री रिजल्ट एनालिसिस करते रहेंगे।
लोक इंडस्ट्री का या दूसरी कंपनीज का भी। तो चलिए फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।